मैं बैठा हूँ नीचे तो आके मेरे से बोलता है तेरा क्या है, तो बोला भाई दूर है, दूर होके बात कर। उतने में चाकू निकाला, मेरे पे वार करने लगा, लेकिन मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, मेरे गर्दन पे वार करने की कोशिश उसने किया, लेकिन मैं बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ से पकड़ा नहीं करा। फिर मैं अपने दोस्त को आवाज़ दिया, मेरा दोस्त ने आया तो मेरे दोस्त ने उसको पकड़ा, उसके जिस हाथ में छुरी था उस हाथ से पकड़ा मेरा हाथ। मैं हूं वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़िया। सोशल न्यूज़िया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलाल हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिलाल हॉस्पिटल है और यहाँ आने का मकसद ये है कि आपको बता दें कि 12 तारीख की रात तकरीबन 11:30 बजे कादर पैलेस खुशनुमा अपार्टमेंट में मोहम्मद अली पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद मोहम्मद अली को यहाँ पर एडमिट किया गया है और आज वो यहाँ पर इलाज के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 व्यक्ति हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 2 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 118/2, 352, 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो 2 व्यक्ति हैं उसमें से इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो इस्माइल काजी जिसने जानलेवा हमला किया है वो अब भी फरार है। क्या था ये पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें मोहम्मद अली ने दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए हमारी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें सोशल न्यूज़िया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली भाई, जैसा कि हमने सीसीटीवी के जो फुटेज है उस पर दिखाई दे रहा है कि आप स्कूटर में बैठे हैं और अचानक एक व्यक्ति आता है, आपसे कुछ बात करता है और उसके बाद अचानक से आपके ऊपर हमला कर देता है। तो वो क्या बात थी जिसकी वजह से उसने अचानक आप पर जानलेवा हमला किया? जी भाई, ये ना जो हमारे बिल्डिंग की सिक्योरिटी का मसला था, बिल्डिंग के नीचे कुछ काम हो रहा था, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा था, तो 3-4 दिन से हो रहा था, मेरे पास ग्रुप में आ रहा था, तो मैंने उस पर रिप्लाई दिया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, बिल्डिंग एक ही बार काम कराए अच्छे से, बार बार काम कराने से बेहतर है एक बार ही काम कराए, कि बिल्डिंग में इतना ज़ाया पैसा नहीं है जिससे बार बार काम कराया जाए। या तो कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर एक जहाँ भी फॉल्ट हो अच्छे से कराए और अच्छा कटआउट लगाए। कटआउट का ही मसला था, या तो उनसे भी नहीं हो रहा तो टोरेंट वाले को इन्फॉर्मेशन कर दे कि भाई आके कर दो अच्छे से, कि बार बार हमारे यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, बस यही मसला था। उसने फिर रिप्लाई क्या देता इस्माइल कि तू अपना ज्ञान यहाँ पे मत दे, तू चुप बैठ। ये इस्माइल कौन है? सेक्रेटरी से बात तो आपकी सेक्रेटरी की बात हो रही थी ना जी, तो ये इस्माइल कौन है? जी कोई नहीं है, काम कर रहा था नीचे वो बिल्डिंग में, बिल्डिंग का कोई नहीं है लेकिन बिल्डिंग में रहता है, मेंबर है, जैसे हाँ, आप मेंबर है, हाँ वैसे ही वो इस्माइल भी वहाँ मेंबर है। तो मैंने बोला भी भाई यहाँ पे ग्रुप में सबका बोलना राइट है, कोई भी अपना राय दे सकता है। तो बोलता तू यहाँ पे अपना ज्ञान मत दे, तू ऐसा है, तेरे को मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बहुत सारी धमकी दिया, गाली गलौज दिया, ऐसी गंदी गंदी गाली भी दिया है हमको। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने शॉप बंद करके जब आया हूँ, पहले से उसने प्लान बनाया था, मैंने शॉप बंद करके आया हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये सब मेरे साथ होगा। तो मैंने जब आया हूँ बिल्डिंग के नीचे बैठा हूँ बाइक पे, डेली मेरा ये काम था कि मैं 10 मिनट नीचे 15 मिनट बैठता था। पूरी बिल्डिंग वाले भी जानते कि ये लड़का 10-15 मिनट बैठता, किसी से कोई लेना देना मेरा नहीं है, ना उससे कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी भी है, कोई मसला नहीं था। मैं बैठा हूँ नीचे तो आके मेरे से बोलता है तेरा क्या है, तो बोला भाई दूर है, दूर होके बात कर। उतने में चाकू निकाला, मेरे पे वार करने लगा, लेकिन मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, मेरे गर्दन पे वार करने की कोशिश उसने किया, लेकिन मैं बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ से पकड़ा नहीं करा। फिर मैं अपने दोस्त को आवाज़ दिया, मेरा दोस्त ने आया तो मेरे दोस्त ने उसको पकड़ा, उसके जिस हाथ में छुरी था उस हाथ से पकड़ा मेरा हाथ, दोस्त ने वो हाथ पकड़ लिया। तो एक पीछे एक इब्राहिम नाम का लड़का बैठा था कुर्सी पे, पूरे प्लान के तहत उन लोग ने थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ इन लोग ने बैठे थे, कभी 7 साल 8 साल से वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, लेकिन कभी वहाँ कोई नहीं कुर्सी लगा के बैठा, ना कुछ करते थे। तो वो लड़का वहाँ से आया, मेरे दोस्त का पीछे से हाथ पकड़ के उसको घसीटा। उसका क्या नाम था? उसका नाम इब्राहिम था। अच्छा, उसने घसीटा तो उसने जब उठा झटके से तो मेरे को यहाँ पे मारा, उसने पहला बार यहाँ पे किया, फिर दूसरा बार यहाँ पे कर दिया मेरे को। पहला बार यहाँ पे मारा, फिर दूसरा यहाँ पे मारा, यानी वो लड़के के पकड़ने के बावजूद जब उसने पकड़ा मेरे दोस्त को, पकड़ा नहीं होता तो नहीं वार होता, कि हम लोग ने पूरा अपने आप को सेफ रखे थे। तो उसकी वालिदा क्या बोलती, मेरा लड़का छुड़ा रहा था। छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि जो वार कर रहा उसको पकड़ना चाहिए, जो छुड़ा रहा उसको तुम पकड़ोगे वार करके, जिस पे वार हो रहा उसी को पकड़ना के क्या मतलब? हाँ,
तो यानी उन लोग प्लान के तहत पूरा मतलब पूरा प्लान करके प्री प्लान करके बुलाया गया। हाँ, और सब लड़के पहले से जमा थे, पहले से जमा थे और फिर फिर उसमें आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। बस मेरा आने का इंतज़ार कर, मैं आया वहाँ पे तो ये सब मेरे साथ दुर्घटना हुआ। अच्छा, तो आपने एफआईआर कराई? एफआईआर कराया, लेकिन उसमें कलम बहुत हल्के लगे, जो इनसे उससे कुछ उन लोग ऐसा सोच रहे कि हमको कुछ होगा ही नहीं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से उनको बोलो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि आगे चल के मेरे साथ ऐसा हुआ, आगे चल के किसी और के साथ हो, ये होना ही है। क्योंकि जब उनके इस तरीके से कोई मसला नहीं, मेरे साथ जब कोई मसला है ही नहीं, ना कुछ तू में ना किस में कभी उनको कुछ बोला, तो मेरे साथ ये हो सकता तो बाकी और किस सबके साथ भी ये हो सकता है, बिल्डिंग में या किसी एक एरिया के किसी भी अफराद के साथ हो सकता है सब मामला।